नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का बड़ा अभियान, कृषि कैबिनेट से किसान कल्याण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की पहली कृषि कैबिनेट आज बड़वानी जिले के आदिवासी बहुल गांव नागलबाड़ी में आयोजित की गई। कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और योजनाओं की घोषणा भी की गई। ये कृषि कैबिनेट प्रदेश के अन्नदाता के लिए समर्पित रही। सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में किसानों की समृद्धि और खुशहाली पर है। सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय में वृद्धि कर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस दिशा में बड़वानी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट बड़ा कदम मानी जा रही है। कृषि कैबिनेट का उद्देश्य कृषि नीतियों को सचिवालय से बाहर निकालकर सीधे किसानों के बीच ले जाना और उनकी आय दोगुनी करने के रोडमैप पर चर्चा करना है। इस विषय में और इस विशेष कैबिनेट में कृषि उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन और उद्योग सहित कुल 17 विभाग शामिल हैं। कृषि कैबिनेट में सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण, समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और खाद बीज की उपलब्धता जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस कृषि कैबिनेट में स्थानीय जनजातीय लोगों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बैठक के साथ साथ आदिवासी परंपरा के भगोरिया उत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट रखी गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र निमाड़ मालवा क्षेत्र के कृषि विकास पर भी रहा है। विशेषकर केला और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में चना, मसूर और तुअर का प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। सरकार मिलेट्स को भी बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कृषि को औद्योगिक गतिविधियों से जोड़कर किसानों की आय में स्थानीय वृद्धि करना और कृषि को पारंपरिक उत्पादन से आगे ले जाकर अन्नदाता की समृद्धि सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया है, जिसमें 10,500 करोड़ 5 प्रमुख कृषि योजनाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों के हित में योजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवा देते हैं। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय है, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह 5 सेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है, जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 16 विभागों को जोड़ करके 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीज़ों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। आज हमने सवेरे भीलड़ देव भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इसे एक तरह से पर्यटन का केंद्र
हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहाँ हम देते जाएंगे। भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचल का अद्भुत त्यौहार समान होता है, जो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीते वर्ष हम आए थे तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पान सेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी जिले के नागलपाड़ी में की है। तमाम सारी योजनाओं को मंजूर किया गया है। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ कुलदीप सिंह भदौरिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही आदिवासी समाज विकास संस्कृति प्रभारी पूरलाल खरते जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में कुलदीप जी से करूंगा। कुलदीप जी, तमाम सारे फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए क्या कहेंगे इन फैसलों को लेकर? अभिजीत जी, जो भी फैसले लिए गए हैं, जो भी निर्णय किए गए हैं आज की कृषि कैबिनेट में, निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन समस्या जो आती है अभिजीत जी, किन्हीं फैसलों में या योजनाओं में नहीं है। योजनाएं तो हमेशा अच्छी ही बनती रही है, उद्देश्य उनका ये है कि किसान कल्याण कैसे हो। लेकिन समस्या सबसे बड़ी आती है कि अब खेल चालू होगा, योजनाओं की घोषणा के पश्चात खेल का चालू होगा हमारी कार्यपालिका का, यानी कि अधिकारियों और कर्मचारियों का। वास्तव में उन योजनाओं का रोड मैप क्या होने वाला है और उन रोड मैप में क्या किंतु परंतु बट लेकिन जोड़ा जाएगा और उसके बाद कई शर्तें लगाई जाएंगी। शर्तें लगाने के बाद फिर जो योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर पर होगा, फिर उसमें रोड़ा अटकाए जाएंगे। कुल मिलाकर के क्या है, कमीशनबाजी का खेल चालू हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये सारी जो परिस्थितियां बनती हैं ना, वो परिस्थितियां बहुत ही निराशाजनक स्थिति पैदा करती हैं व्यवहारिक धरातल पर। मैं सरकार के उस पर कोई भी आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा हूं। उनके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, उनकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में जो व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वयन होता है, उस क्रियान्वयन की सबसे अधिक समस्या है। और वो क्रियान्वयन अगर ठीक से सरकार करवा सके, सरकार का केवल योजना घोषित करने के बाद एक ही रोल रह जाता है, और वो है कि योजना के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था वो करे और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। अगर क्रियान्वयन इनका नहीं हुआ तो ये घोषणाएं केवल कागजी शेर साबित होंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जी तो कुलदीप जी, क्या अगर इनकी मॉनिटरिंग सतत होती रहेगी तो क्या ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मॉनिटरिंग अच्छे से होगी, क्रियान्वयन इनका अच्छे से होगा, तो जो किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिए वो फायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा और उनसे आर्थिक समृद्धि होगी निश्चित रूप से। क्योंकि एमएसपी की बात यहाँ कृषि कैबिनेट में उठाई गई है, तो मैं तो पहले से ही मैं क्या भारतीय किसान संघ इस बात की और सारा किसान समाज इस बात की मांग कर रहा है। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं और भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, वो सभी लोग यही चाहते हैं कि कोई भी फसल जो एमएसपी घोषित की है, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, उससे नीचे पर किसी भी स्थिति में नहीं बिकना चाहिए। और जब ये निर्णय लागू होंगे ठीक से, और तुअर की बात भी कर रहे हैं, चना की बात भी कर रहे हैं, समर्थन में तो एमएसपी से 600 रुपए अतिरिक्त देने की भी बात भी कही जा रही है। बिल्कुल अभिजीत जी, दी जा रही, हम उसका स्वागत करते हैं कि 600 रुपए उड़द पर बोनस दे रहे हैं कि सरकार ने घोषणा की है। लेकिन मैं फिर वही बात पे आता हूं कि उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, रोड मैप कैसे तैयार होता है, किसानों को उसका फायदा कैसे मिलता है, सारे किसान उसमें कवर हो जाएं, समग्र किसान समाज को उसका फायदा मिले, तो निश्चित रूप से किसान हमारा तैयार है। उड़द पैदा करवा लीजिए, आप मूंग पैदा करवाइए, आप सरसों मूंगफली, आप कुछ भी पैदा करवाइए, आप कपास भी पैदा करवाइए, किसान समाज हमारा हर चीज पैदा करने को तैयार है और वो सक्षम है। उसको आज की स्थिति में कोई ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। बस अंतर इतना है कि उसका क्रियान्वयन हो, ठीक से उसको फायदा मिले, अच्छा रोड मैप बने, सोशल ऑडिट हो, मॉनिटरिंग अच्छी से हो, किसान संगठनों को साथ में लिया जाए। मेरे हिसाब से कृषि कैबिनेट की बैठक हुई है, इसके पहले किसान संगठनों के साथ एक बार अवश्य बैठना चाहिए था। निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम और अच्छे फैसले उसमें आ सकते थे। जी ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए योजनाएं बड़ी अच्छी है, कुलदीप जी कह रहे हैं सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब बात क्रियान्वयन की आती है तो जिन अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको इन योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है,
फिर उनकी ओर से तमाम सारे ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं या लेट लतीफी कर दी जाती है, जिससे जो है किसानों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। कैसे इन परेशानियों से समाधान होगा, कैसे फिर जो किसान है उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो सुधरेगी? फिर देखिए, निश्चित रूप से कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उनको असली जामा पहनाना और हर व्यक्ति तक उस योजना का पहुंचाना। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और ये गंभीर समस्या भी है। और सरकार जब भी सफल होगी जब कार्यपालिका को अपने हिसाब से चला पाएगी और कार्यपालिका उसके दर्द को समझ सकेगा, जनता के मर्म को समझेगा और वह उसको क्रियान्वयन करे। तो उसके लिए कई निश्चित रूप से कई इकाइयां हैं। जिस तरह से भदौरिया जी अभी किसान संघ के बोल रहे थे, तो किसान संघ की स्थापना इसीलिए हुई थी और ठेगड़े जी ने इसीलिए की गई थी कि वो किसानों की मांग उठ सके और वो मुख्य धारा में आ सके। किसानों को कोई सुनने वाला नहीं था अगर पुरानी स्थितियों में देखा जाए, वो चाहे वो बीज के लिए तड़फ रहा हो, चाहे वो किसी अपने बाजार में बेचने के लिए। तो वो एक निश्चित रूप से एक जब वोटर बना और उसके संगठन बने और संगठनों ने जिस तरह से उसकी सहभागिता की बात करी, तो उसके तरह और जिस तरह से हमारे यहाँ दूसरे देशों की मॉडिफिकेशन होती रहे और वामपंथी दलों की जिस तरह से संगठन बनते रहे, उसके अपेक्षा में एक स्वदेशी संगठन ने निश्चित रूप से एक अद्भुत कार्य करने की कोशिश की। लेकिन बात यह है, लेकिन सरकार योजनाएं कार्यपालिका ही बनाता है, ये भी एक पीछ पर्दे की बात है, क्योंकि नेता अपनी बात को रखते हैं, उसको ड्राफ्टिंग तो कार्यपालिका ही बनाती है। तो ये अधिकारियों के बीच में एक समन्वय की बात है, एक चुनौती है, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि इससे राजनीति मायने भी निकलते हैं। इसको व्यक्ति की आय के साथ, किसान की योजनाओं के साथ भी देखा जा सकता है। सरकार निरंतर आज अगर जो बैठक की है वो लगभग 6वीं बैठक है इनकी, जो मंत्र भोपाल से दूरी की गई है, जो दूरी पे की गई है, किसी भी स्थान पे की गई है। तो इस तरह से ये एक तरह से राजनीति का संदेश देना चाहते हैं और जनता के बीच में जनता का मंत्रिमंडल जा रहा है, ये एक राजनीति का संदेश बहुत अच्छा है। जिस तरह से इन्होंने कृषि के क्षेत्र में हम माने तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश से लेकर नेवाड़ की भूमि कुछ अत्यधिक भगवान ने उसकी कृपा रखी है, सिंचाई के संसाधन है और उसके तहत उन्होंने उस तरह से वहाँ की जनजाति बाहुल क्षेत्र के तहत और वहाँ के भीलट देव भगवान और भगोरिया जो होली में आने वाला है उसको सारी चीजों का समावेश करके किसान के रूप में पहली कैबिनेट जो उन्होंने 24 फरवरी को विधानसभा में कही थी और उसी के तहत ये बैठक रखी गई। इस बैठक में लगभग 28,000 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वयन किए। सबसे महत्वपूर्ण योजना उन्होंने एक सिंचाई की योजना की है जो बरला पान सेवन की करी है, जो महत्वपूर्ण योजना है सिंचाई के लिए, क्योंकि किसी भी किसान के लिए अगर पानी नहीं है तो वो कुछ भी कर ले, कैसा भी उत्पादन कर ले, अगर सिंचाई नहीं है तो निश्चित रूप से वो सफल नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, उसको एक मार्केटिंग उपलब्ध कराना, उसके उत्पादन को साथ साथ उसको प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना। तो ये एमएसपी की गारंटी हो चाहे, तो एमएसपी के लिए उन्होंने बैठक की है, लेकिन वो अभी क्रियान्वयन करने, क्योंकि सरकार अभी एमएसपी देने की स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन भावांतर योजना उन्होंने लागू की है कई चीजों में। उसके समांतर उन्होंने कुछ पैसा बोनस के रूप में देने की कोशिश की है जिससे संबद्ध होता है किसान। उसके बाद उन्होंने 16 विभागों को इस तरह से कैबिनेट में रखा है। तो ये पूरी योजना जो रही कृषि के साथ साथ राजनीतिक प्रेरित भी रही, ट्राइबल बेस पे भी उनकी एक राजनीति रही, ये क्योंकि निवाड़ जिले में लगभग 7 जिले कवर करेंगे इसको, और 7 जिलों के कवर करने के उन्होंने एक बेहतर योजना एक कृषि के बेस पे बनाई, जिसमें सिंचाई की योजना हो, चाहे वहाँ के खिलाड़ियों के रूप में एक को 5 लाख रुपए की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, वहाँ का एक कोई खिलाड़ी है उसके रूप में। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने वहाँ की जमीन और धरातल को समझा है, और तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। और इस पहल को ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से हम जहाँ पे जाएं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और वहाँ की जलवायु और पर्यावरण, उसके समावेशी रूप से हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो धरातल पे जो धरोहर है वो भी अग्रसर होगी। ये सरकार का एक बहुत अच्छा मोटिव है। अब बात रही कि इनको धरातल रूप में लाना और इनको क्रियान्वयन करें, तो ये कैबिनेट की भी उसके हिसाब से जिस तरह से कैबिनेट पास करता है उसी तरह से एक वरिष्ठ मंत्री के अंतर्गत इन चीजों को योजना लागू करने के लिए एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसके मॉनिटरिंग के रूप में मुख्यमंत्री को खुद उसको बिल्कुल मॉनिटरिंग का जिक्र कुलदीप जी भी कर रहे थे, उसी बात का जिक्र कुलदीप जी ने भी कहा कि अगर सतत मॉनिटरिंग होगी तो उसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है पूर्णलाल जी, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बड़ा उदाहरण दिया है कैसे हमें अपनी संस्कृति के साथ, अपनी परंपराओं के साथ प्रदेश का विकास करना है।
आज बड़वानी में कैबिनेट की बैठक हुई, नागलबाड़ी में आदिवासी रंग में रंगे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए और किसानों को तमाम तरह की सौगातें भी आज नागलबाड़ी से दी गई हैं। क्या कहेंगे पोरलाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी अरे आप तक आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ जी। तो जी, कैबिनेट बैठक भी हुई, किसानों की बातें भी हुई, बहुत सारी बातें, घोषणाएं भी हुई। लेकिन आपने देखा ये घोषणाएं तो जब से सरकार बनी तब से ही चल रही है, लेकिन जमीन पे क्रियान्वयन कितना हो रहा है ये देखने की बात है। आप चाहे खाद की बात कर लीजिए, किसान रबी की फसल की बात हो, खरीफ की फसल की बात हो, समय समय पे खाद नहीं मिल रहा किसानों को। फिर जब उत्पादन हो रहा किसानों का, आप एमएसपी की बात कर रहे हो, एमएसपी पे खरीदी कितनी हो रही है? आपके रजिस्ट्रेशन की बात हो, गेहूं निकल के बाहर आ गया, कटाई हो गई है, रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं खुली है। तो ये जो चीजें हैं ये हमको समझना पड़ेगा। और दूसरी जो बात बोली आपने कि कैबिनेट बैठक के बाद में भोंगरिया हाट जुलवानिया में आए और आदिवासी रंगों में रंगे हुए आए, हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का। लेकिन ये जो भोंगरिया हाट है ये आदिवासी समाज का एक विशेष महत्व रखता है। इसमें होलिका दहन के पूर्व में साप्ताहिक हाट जहां जहां लगते हैं वहां भोंगरिया हाट लगता है, होलिका पूजन की सामग्री खरीदते हैं। वहां पर आपने स्कूल चले अभियान के नाम से शिक्षकों को बुलवाया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलवाया, आपने आशा कार्यकर्ताओं को बुलवाया। तो अभी परीक्षा का सीजन चल रहा है। वैसे भी आप देखिए बड़वानी खरगोन जिला या ग्रामीण इलाके किसी को भी उठा के देख लीजिए, शिक्षकों की भारी कमी है। और परीक्षा के सीजन में शिक्षकों को इस कार्य में लगाना ये कहाँ मतलब तर्क संगत है, कितना उचित है, ये भी हमको समझने की जरूरत है। तो यदि वास्तव में आदिवासियों को लेकर आप इतने चिंतित है, आपकी सरकार इतनी चिंतित है, तो आप अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की पूरी भर्ती कीजिए। आप देखिए एक विडंबना है मध्य प्रदेश की कहो या देश की भी कहो कि जब से स्कूल भवन बनाने की पॉलिसी बनी, 1ली से 5वीं तक की स्कूलें हैं, वहां पर 3 ही कक्षा का भवन बना है। तो आप एक तरफ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, वहां फैसिलिटीज देख लीजिए, और वहां 1ली से 3री तक या 2री और 3री या 4थी और 5वीं के बच्चे को साथ में बिठाया जाता है। और कई कई जगह तो तीनों कक्षा का कॉमन डोर है, वहां पे एक ही शिक्षक है और वहां से वो उन बच्चों को ट्रीट करता है। तो जब अनाराम पढ़ाते हैं तो 5वीं के बच्चे भी अनाराम के दिमाग लगाते हैं, और जब आप 5वीं के बच्चे को गणित पढ़ाते हो तो 1ली के बच्चे भी देखते हैं। तो ये शिक्षा की हालत है। आपके जो स्वास्थ्य की बात करें, जी जी ठीक है कुलदीप जी, देखिए लगातार योजनाओं की क्रियान्वयन की बात की जाती रही है कि योजनाएं तो बड़ी अच्छी चलाई जाती है, लेकिन क्रियान्वयन उसका सही ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन हमें कभी ना कभी शुरुआत तो करनी होगी। तो जब इस वर्ष को घोषित ही कर दिया गया है किसानों के हित के लिए, तो क्या ये माना नहीं जा सकता है कि इस वर्ष से तमाम सारी जो योजनाएं हैं उनके बेहतर परिणाम देखने को मिलने लगेंगे? जी बिल्कुल, हम आपकी बात को हम मानते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। मेरा सवाल कुलदीप जी से था। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए कि घोषणा तो आपने की थी वचन पत्र में कि हम किसानों को 3200 के भाव से गेहूं खरीदेंगे, 6000 के भाव से सोयाबीन खरीदेंगे, कॉटन के भाव को हम ये रखेंगे, है ना? तो क्या आपने खरीदा? तो ये चीजें भी हमको देखना पड़ेगी। और यदि वास्तव में आपको मैं आऊंगा आपसे दूसरा सवाल लूंगा। ठीक है कुलदीप जी, बात पूरी कीजिए। अभिजीत जी, 2 योजनाओं का मैं थोड़ा सा पिछला जो डाटा है ना उसको रख करके आपको समझाऊंगा उसको। कि एक तो कुसुम योजना जिसको ऊर्जा उत्पादक के रूप में कहा जा रहा है कि अब किसान अन्नदाता के साथ में ऊर्जा दाता भी होगा। तो पिछले समय से जब से इसकी कुसुम योजना की घोषणा हुई है अभिजीत जी, 1000 किसानों ने आवेदन किया है इस योजना के लिए। लेकिन अभी तक ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों ने एक भी किसान को ऊर्जा दाता बनाने के लिए अनुमति नहीं दी है। वहीं पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्डर जो हैं या बड़ी फर्म है, एक बड़ी फर्म को 1500 मेगावाट की अनुमति दी गई है सोलर कुसुम योजना के तहत। और एक मजे वाली बात अभिजीत जी और बता दूं कि हमारे जो नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री राकेश शुक्ला जी, 1000 किसानों की पीड़ा को उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों के सामने रखा। लेकिन अफसोस की बात है कि ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों ने उस पत्र को भी महत्व नहीं दिया।
दूसरा मैं सोलर पंप की तरफ जाना चाहूंगा। सोलर पंप पे भी सरकार का बहुत अधिक जोर है। ये योजना 2020 में अभिजीत जी चालू की गई थी और 2020 में इसमें कुल मिलाकर के अभी तक जो है ना लगभग 52,000 कार्य आदेश जारी हुए हैं। लेकिन वास्तव में अनुमति कितने को मिली है? 2020 में 3,800 को लगभग, 2021 में 2,700 को लगभग, 2022 में 316, 2023 में 81, यानी कि कुल मिलाकर के एक मोटा मोटा 7,000 के आसपास सोलर पंपों की अनुमति मिली है। कार्यादेश 52,000 के लिए जारी किए गए हैं और 2023 के बाद से अभी तक पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी सोलर पंप की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि हमारा कहने का केवल उद्देश्य ये है कि या तो सरकार पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवा पा रही है या फिर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। कहने का वही बात आती है ना कि अगर आज की कैबिनेट की बात करें तो जो 6 विभागों की 16 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं उसमें करीब करीब 27,740 करोड़ रुपए का खर्च को लेकर सरकार ने स्वीकृति दी है। इतना बजट सरकार खर्च करेगी इन योजनाओं पर? नहीं, अभी बिल्कुल ठीक बात है अभिजीत जी आपकी, हम उसका स्वागत करते हैं जो उन्होंने रुपए 27,000 करोड़ की परियोजनाएं लागू की हैं। हम उसमें कतई उसमें बिल्कुल भी नहीं, सरकार के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है। जो भी योजना किसान के लिए बन रही है निश्चित रूप से फायदेमंद होने वाली है। हम बात कर रहे हैं निचले स्तर पर केवल और केवल क्रियान्वयन की। अगर क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ तो कुछ योजनाएं लागू हो जाएंगी और उनकी भी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर लागू भी हो गई फिर क्या झोल होता है ना अभिजीत जी, क्या बताऊं मैं आपको, कभी व्यक्तिगत चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कर्मचारी अधिकारी क्या क्या करते हैं। ठीक है कुलदीप जी, समय हो गया। मैं छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया पोरलाल जी और भूपेंद्र जी से मिलूंगा। पोरलाल जी बात जल्दी से पूरी कीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे। हेलो जी पोरलाल जी। जी तो हम जो कह रहे थे कि स्वास्थ्य की बात करें ग्रामीण इलाकों में, आपने हॉस्पिटल बना दिए हैं, है ना, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल की बात करें या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल की बात करें, तो स्टाफ है नहीं और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि हर जगह पे जांच की जरूरत है। तो ये जितने ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल है वहाँ स्टाफ नहीं है। बात वहीं पर आ गई कि आपने तमाम सारी चीजें उपलब्ध करा दी लेकिन उनका संचालन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया भूपेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से एक संगठन के लोग दोनों लोग हैं और संगठन ने दोनों लोगों ने अपनी बात बिल्कुल अच्छी तरह से रखी है कि जो सरकार जो राजनीति के रूप में बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर देती है लेकिन वो जी ठीक है भूपेंद्र जी, समय हो गया इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और पहली बार ऐसा हुआ जब मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और इस दौरान 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 27,000 करोड़ से ज्यादा सरकार खर्च करेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।